हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जो जीएस के 40 क्वेश्चन आने हैं उसकी तैयारी शुरू है। और इसके अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल को आज पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है, किस लिए फेमस है। तो आइए देखते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि मरुस्थल कहते किसे हैं। तो मरुस्थल किसे कहते हैं? तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का औसत कितना 25 सेंटीमीटर से कम रहता हो। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो जहां पे वर्षा क्या हो 25 सेंटीमीटर से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, शुष्क और शीत मरुस्थल। कैसे? तो शुष्क मरुस्थल यानी कि इसे हम उष्ण मरुस्थल भी कहते हैं। क्या होता है? ये गर्म स्थान होता है। और शीत मरुस्थल क्या होता है? जिसे हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि शुष्क मरुस्थल कौन सा है और शीत मरुस्थल कौन सा है। तो आइए, एक मैप है, इस मैप को सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम शीत मरुस्थल को देख लेते हैं। तो हमने शीत मरुस्थल को हरे रंग से यानी कि ग्रीन कलर से डिनोट किया है, और जो ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा है? शुष्क या उष्ण मरुस्थल है। तो सबसे पहले हम शीत मरुस्थल को देखते हैं। तो सबसे पहले ये कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? सबसे पहले ऊपर ये देखते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। और इसमें कौन सा है? तो ग्रेट बेसिन, ये ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। और एक ऐसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। यानी कि पूछे ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। और कैसा मरुस्थल है? तो यह एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। आगे देखते हैं, हम आते हैं यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में। ये यूरेशिया वाला कॉन्टिनेंट है। कौन सा है? यूरेशिया वाला कॉन्टिनेंट है। और इसमें देखते हैं कि कौन सा मरुस्थल शीत मरुस्थल है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है? काराकुम मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? देश का नाम ही पूछ लिया है। तो कहाँ पे है? ये तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। काराकुम शीत मरुस्थल है। आगे देखते हैं अब काजिलकुम मरुस्थल। काजिलकुम मरुस्थल भी कहाँ पे है? यह काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इन 3 देशों में। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है और कजाकिस्तान में लोकेटेड है काजिलकुम। ये क्या था? काराकुम था। ये भी शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, बट काराकुम कहाँ पे है? तो सिर्फ और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान में है। लेकिन काजिलकुम कहाँ पे है? 3 देशों में है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं अब गोबी मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन में है गोबी मरुस्थल। और ये गोबी मरुस्थल कई बार पूछा गया है। ये क्या है? VIN की वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कैसा है? पूछा गया गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है ये, ठीक है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है। अच्छा, गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? तो यह कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। आगे अब देखते हैं तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? ये भी कोल्ड डेजर्ट है और ये चाइना में लोकेटेड है, पूरी तरह से चाइना में है ये तकला मकान मरुस्थल। अब देखते हैं भारत का, ये रहा हमारा, तो ये शीत मरुस्थल खत्म। अब आते हैं, एक बचता है हमारा साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। क्या है? पेटागोनिया। ये बहुत बार पूछा गया है। पेटागोनिया मरुस्थल क्या है? शीत मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसी अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। और यहीं पे इसी के पास ही पेटागोनिया शीत मरुस्थल है। ये भी कहाँ पे है? अर्जेंटीना में ही है। और कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अब देखते हैं हम कि भारत में, जो हमारा भारत देश है, इसमें लद्दाख में एक शीत मरुस्थल पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है भारत में, ठीक है। कहाँ पे? लद्दाख में। पूछा है कि भारत में शीत कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? बस ऐसे ही प्रश्न बनाया कि भारत में कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है? तो लद्दाख में। और लद्दाख जो कि क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे देखते हैं हम कि हमारे जो शुष्क या उष्ण मरुस्थल हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, क्या देखते हैं? अफ्रीकी। ये कौन सी कॉन्टिनेंट है हमारा? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये नॉर्थ पार्ट है और ये अफ्रीका का क्या है? साउथ पार्ट है। तो अब देखते हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मरुस्थल है। पहली चीज़ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये बात याद रखिए कि यहाँ पे शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? सब उष्ण मरुस्थल है। तो सबसे पहले अब देखते हैं
यहाँ पे कि सहारा मरुस्थल, जो कि क्या है सबसे बड़ा, जो कि पूरा कितना 12 देशों में फैला हुआ है ये सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल देखिए कितना ज़्यादा इसका पार्ट है अफ्रीका में। अब देखते हैं किस किस देश में पड़ा हुआ है ये सहारा मरुस्थल। तो देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, ये इन देशों का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से देश में फैला हुआ है ये सहारा मरुस्थल। तो एक बार आप इसको रैपिडली देख सकते हैं। अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, फिर लीबिया और म से माली हो गया, मारितानिया हो गया, मोरक्को हो गया, फिर क्या आता है नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ये सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। और ये कैसा है सहारा मरुस्थल, तो शुष्क मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। अब आते हैं हम अफ्रीका के साउथ पार्ट में। तो साउथ पार्ट में देखते हैं अफ्रीका के, ये दक्षिणी कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में है। और ये क्या है, नामीब मरुस्थल। क्या है यहाँ पे देखिए दक्षिणी अफ्रीका के यहाँ एकदम पास में सटा हुआ बॉर्डर पे ये क्या हुआ है, सटा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये है नामीब मरुस्थल। कहाँ पे है ये, नामीबिया में है। नामीब मरुस्थल नाम से स्पष्ट है, तो नामीबिया में है। और जस्ट उसके नीचे ही आते हैं हम, तो कहाँ पे देखते हैं ये एक रेड कलर में फिर से यहाँ डिनोट किया गया है। देखिए तो ये कौन सा मरुस्थल है, हमारा कालाहारी मरुस्थल है। इसके नीचे है, ये नामीब के नीचे है जस्ट कालाहारी मरुस्थल। और ये कहाँ पे है, बोत्सवाना। ये भी कहाँ पड़ता है, नामीबिया में ही पड़ता है। बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल लोकेटेड है। तो नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नामीबिया में लोकेटेड है। लेकिन कालाहारी कहाँ पे है, बोत्सवाना में है और नामीबिया में है। मोस्टली बोत्सवाना ही पूछा गया है, बट नामीबिया भी आप लोग याद रखें। अब देखते हैं, आते हैं हम ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। ये क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो यहाँ पे भी शुष्क या उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले एक सिम्पसन, ये क्या है, गिब्सन। और एक और मरुस्थल होता है सिम्पसन। तो गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन, क्या है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। और ग्रेट सैंडे मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कितने मरुस्थल हो गए, 4 मरुस्थल हो गए। एक यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, क्या है, तो एक और होगा, क्या होगा, सिम्पसन। सिम्पसन हो गया। ठीक है, ये भी मरुस्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। और कैसा है, उष्ण या शुष्क मरुस्थल है। तो गिब्सन हो गया, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरियन और ग्रेट सैंडी। ये मरुस्थल कहाँ पे स्थित है चारों, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। और भारत में, हमारे भारत में कौन सा है, तो भारत और थोड़ा सा पार्ट इसका पाकिस्तान में पड़ता है। तो थार मरुस्थल, ये भी कैसा है, शुष्क मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में ये थार मरुस्थल है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे और भी विस्तृत तरीके से। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। हमने दिखाया कि पूरे 12 देशों में फैला हुआ है ये सहारा मरुस्थल। तो इसलिए क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब आगे देखते हैं मरुस्थल और इनका विस्तार क्षेत्र। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका, मैंने दिखाया था यहाँ पे, एक बार और देख लेते हैं इस चीज़ को कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये उत्तरी भाग में है। और ये कौन सा भाग है हमारा, तो साउथ अफ्रीका वाला भाग है, जहाँ पे नामीब और कालाहारी मरुस्थल लोकेटेड हैं। अब देखते हैं आगे कि ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, बार्बटन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी और ग्रेट सैंडी, ये सारे मरुस्थल कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में हैं। गोबी मरुस्थल, जो कि कैसा मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। और कहाँ पे है, मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, बोत्सवाना। और ये कहाँ पे है, देश पूछ ले अगर तो साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना में। कैसा मरुस्थल है, तो अफ्रीका कंटिनेंट में एक बात याद रखिए, वहाँ कोल्ड डेजर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसे डेजर्ट है, तो शुष्क या उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। अब तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, तो तकला मकान मरुस्थल चीन में लोकेटेड है। थार मरुस्थल कहाँ है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। ये थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो भारत और पाकिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, उत्तरी चिली में। कहाँ पे है अटाकामा मरुस्थल, तो उत्तरी चिली में लोकेटेड है अटाकामा मरुस्थल, कई बार पूछा गया है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में, यानी कि साउथ अमेरिका। कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है पेटागोनिया का ये मरुस्थल, कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। अब देखिए
हमद हो गया, नाफूद हो गया, रब अल खाली, ये सऊदी अरब में मरुस्थल है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इनको पूछा गया है। हमद हो गया, नाफूद और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है, तो सऊदी अरब में है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये सोनोरन मरुस्थल यूएसए या मैक्सिको में है। कहाँ पे है, अमेरिका के मैक्सिको में है ये सोनोरन मरुस्थल। नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, नामीबिया में है, जो कि कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है नामीब मरुस्थल। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है, ये तुर्कमेनिस्तान में। और कैसा डेजर्ट है ये काराकुम, तो शीत है, कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। आगे देखते हैं सोमाली मरुस्थल। तो सोमाली मरुस्थल नाम से ही कि सोमाली मरुस्थल कहाँ पे है, सोमालिया में है, सोमालिया देश में। काजिलकुम मरुस्थल कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में है ये काजिलकुम मरुस्थल। अब दस्ते लुट कहाँ पे है, तो पूर्वी ईरान में है दस्ते लुट। और दस्ते कबीर कहाँ है, तो दक्षिणी ईरान में है। ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मोस्टली इसको पूछा गया है। दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे, ईरान, पूर्वी ईरान। तो ईरान दे देगा तो ठीक है, बट पूर्वी दक्षिणी दे देगा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए दस्ते लुट मरुस्थल कहाँ पे, पूर्वी ईरान में है। और दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ पे है, तो साउथ ईरान या दक्षिणी ईरान में है। अब आगे देखते हैं मोजेब, मोजेब, महावे और सियरा नेवेदा, ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये सब मरुस्थल अमेरिका में है। और कोलोराडो, ये भी कहाँ पे है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है ये। सियरा नेवेदा कई बार पूछा गया है। महावे, सेचुरी, मोजेब, कोलोराडो, ये सभी मरुस्थल कहाँ पे पड़ते हैं, तो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में पड़ते हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं मैप का, देख लेते हैं और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए समझते हैं कि ये क्या है। हरे रंग से हमने किसको डिनोट किया है, तो कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल को। रेड कलर से हमने किसको डिनोट किया है, तो हमने लाल रंग से शुष्क मरुस्थल को। देखिए काराकुम मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ पे है, ये तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है, तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। फिर काजिलकुम मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह काजिलकुम उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। और गोबी का मरुस्थल कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है, जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। तकला मकान कहाँ पे है, कोल्ड डेजर्ट, चीन में स्थित है। और भारत में जो हमारा मरुस्थल है कौन सा, थार मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है, तो ये शुष्क मरुस्थल है। लेकिन भारत में ही लद्दाख में जो मरुस्थल है हमारा, वो कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। आते हैं हम नीचे इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, तो ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरियन हो गया, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, ये सभी कैसे मरुस्थल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बस याद रखिए कि यहाँ पे कैसी कैसी रेड भूमि दिखाई दे रही है, रेड डेजर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब सारे शुष्क मरुस्थल हैं। आगे देखते हैं हम, आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में उत्तर में देखिए ये उत्तरी पार्ट है और ये दक्षिणी पार्ट है। उत्तर में क्या है, सहारा मरुस्थल है जो कि दुनिया के 12 देशों में फैला हुआ है। और यह कैसा मरुस्थल है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, साथ ही साथ ये शुष्क डेजर्ट है। आते हैं अब यहाँ पे देखिए, छोटे सा एकदम बॉर्डर पे है, साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पे पश्चिमी एरिया में नामीब मरुस्थल। कौन सा है, नामीब मरुस्थल, जो कि नामीबिया में है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में है, जो कि साउथ अफ्रीका, अगर बोत्सवाना और नामीबिया ना दे तो साउथ अफ्रीका देगा। और ये एक बचता है हमारा क्या, तो ये दक्षिणी अमेरिका में कोल्ड डेजर्ट एक बचता है अटाकामा, जो कि अटाकामा कहाँ पे है, उत्तरी चिली में है अटाकामा मरुस्थल। और एक ऐसा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है ये अटाकामा मरुस्थल। तो आज की थी हमारी क्लास। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।